दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जिक्र हो तो आपके जहन में कौन से नाम आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफे या मार्क जकरबर्ग के नाम तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, मगर इनके पास कितनी दौलत है और क्या यही लोग हैं जो तारीख़ इंसानी के अमीर तरीन लोग हैं? पहली बात का जवाब तो ये है कि इन लोगों के पास इतनी दौलत है कि आदादो शुमार से हटकर सादा जुबान में अगर आपको बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया के 9 अमीर तरीन लोगों के पास जितनी दौलत है, इतनी दौलत दुनिया के गरीब तरीन 4 अरब लोगों के पास भी नहीं है। अमेज़न के मालिक के असासों की कुल कीमत तकरीबन 137 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत बनाती है। इसी तरह बिल गेट्स के असासों की मालियत भी तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी हुई है। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये लोग दुनिया के ऑफिशियली अमीर तरीन लोग नहीं हैं, बल्कि दुनिया में इस वक्त ऐसे 10 लोग भी पाए जाते हैं जिनके सामने बिल गेट्स भी आपको गरीब लगेगा, तो आपकी हैरानी देखने के काबिल होगी। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम जायजा लेंगे उन 10 अफराद का कि जिनमें से बहुत सौ के नाम से भी आप वाकिफ नहीं होंगे, मगर उनके पास इतनी दौलत है कि उस दौलत के ढेर के सामने जेफ बेजोस, वॉरेन बफे और बिल गेट्स जैसे अफराद भी आपको गरीब लगेंगे। मगर इससे पेशतर के काउंटडाउन स्टार्ट किया जाए, आपसे एक गुजारिश करनी है कि रेड बटन को प्रेस करके और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। तो दोस्तों, बात हो रही थी बिल गेट्स की, जिनके असासों की मालियत तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी हुई है। मगर हम आज इस फहरिस्त में आपको कुछ ऐसे नाम बताएंगे, कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जो अपनी दौलत, अपने असासों की मालियत दुनिया के साथ शेयर नहीं करते, मगर उनकी दौलत इतनी ज्यादा है कि आदादो शुमार के लिहाज से वो बिल गेट्स और जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ जाते हैं। इन लोगों की दौलत का कोई रिकॉर्ड तो मैसर नहीं है, मगर दुनिया में बहुत सी कंपनीज और बहुत से लोग अंदाजे लगाकर इन लोगों की नेट वर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर नाम आता है किम जोंग उन का, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। किम जोंग उन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि इसने अपने कंट्री में बहुत से अजीब गरीब रूल्स लागू कर रखे हैं, जिसकी वजह से शुमाली कोरिया के बासियों का लाइफस्टाइल बेहद खराब है। वहाँ के बहुत से लोगों को ठीक तरह से खाना और मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। मगर इस गरीब वतन का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन बेहद अमीर है। उसकी एक वजह तो ये है कि किम जोंग उन, उसकी फैमिली का नॉर्थ कोरिया की लगभग हर चीज पर कब्जा है, और इसी वजह से उसकी नेट वर्थ आज 170 बिलियन डॉलर के करीब मानी जाती है, जो बिल गेट्स की नेट वर्थ से तकरीबन 2 गुना है। लेकिन किम जोंग उन का नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में इसीलिए मौजूद नहीं है कि फोर्ब्स हमेशा डिक्टेटर्स और करप्ट पॉलिटिशियंस के नाम अपनी लिस्ट में शामिल करने से कतराता है। दोस्तों, इस फहरिस्त में नंबर 9 पर नाम आता है रॉथस्चिल्ड का। ये आप सब जानते हैं कि किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी फैमिली है जिसके कई मेंबरान बिल गेट्स से कई गुना ज्यादा अमीर हैं। बुनियादी तौर पर ये एक यहूदी फैमिली है जिसके बारे में बेहद ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं, क्योंकि ये लोग अपना बिजनेस सीक्रेटली करते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि तारीख में होने वाले बहुत बड़े बड़े सानेहात इन लोगों ने ही सिर्फ पैसे कमाने के लिए करवाए थे। इस पूरी फैमिली की नेट वर्थ एक अंदाजे के मुताबिक 350 बिलियन डॉलर से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर तक है, जो बिल गेट्स की नेट वर्थ से तकरीबन 21 गुना ज्यादा है। दोस्तों, रॉथस्चिल्ड के बाद आपको मुतारिफ कराते हैं लीबिया के एक साबिक हुक्मरान से, जो तारीख इंसानी के ऐसे ही अमीर तरीन लोगों में शुमार किया जाता है। लीबिया का साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी 40 साल तक लीबिया का बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहा। इस अरसे में उसका जाती अकाउंट भी फलता फूलता रहा। जब लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी के इक़्तिदार के खात्मे के लिए अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया, तो आलमी सतह पर इस फैमिली के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। आपको मालूम है कि इन मुंजमद असासों की मालियत कितनी थी? इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसान जेफ बेजोस से भी कहीं ज्यादा। आपको याद होगा कि हमने अमेज़न के मालिक के असासे आपको 135 बिलियन डॉलर के करीब बताए थे, और कज़ाफ़ी के वो असासे जो मुंजमद किए गए थे, सिर्फ वही 130 बिलियन डॉलर बनते हैं, जबकि असासों की कुल तादाद 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। लेकिन सामीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कज़ाफ़ी दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं। हम आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिस पर दौलत की देवी कज़ाफ़ी से भी ज्यादा मेहरबान रही। ख़वातीन हज़रात, मुअम्मर कज़ाफ़ी के बाद बारी आती है हाउस ऑफ सऊद की, यानी सऊदी अरब का शाही खानदान, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बिलाशुबा दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है। और इनकी अमीरी की सबसे बड़ी वजह है तेल और गैस, जो आप जानते हैं कि दुनिया इन दोनों चीज़ों के बगैर चल ही नहीं सकती। हम रोज़ाना अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल डलवाते हैं, तो वहाँ पर पैसे पे करते हैं, और उन पैसों में से एक ख़ास रकम इस फैमिली की जेब में भी इनडायरेक्टली जाती है।
और इसी एक बात से आप इनकी कमाई और इनकी नेट वर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के अंदाजे के मुताबिक हाउस ऑफ साउद के असासों की कुल मालियत तकरीबन $2 ट्रिलियन तक है। मगर हाउस ऑफ साउद के मेंबरान जितने अमीर हैं उतने ही ज्यादा अय्याश भी हैं। चुनांचे ये अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा महंगे तरीन घरों, यॉट्स और अपनी सुपर कार्स पर खर्च करते हैं। ख़वातीन हज़रात, सऊदी फैमिली के बाद बारी आती है शाम के सदर बशारुल असद की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाले प्रेसिडेंट हैं। बशारुल असद के अपने स्टाफ के मुताबिक उसकी नेट वर्थ तकरीबन $1.5 बिलियन है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनीज के अंदाजों के मुताबिक ये अपनी नेटवर्थ कम बताता है ताकि इस पर करप्शन के इल्जामात ना लगें, जबकि हकीकत में इसके पास तकरीबन 120 से 125 बिलियन डॉलर मौजूद हैं और इसकी ये रकम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बैंकों में रखी गई हैं, जिनमें पनामा और स्विट्जरलैंड के बैंक्स मशहूर हैं। ख़वातीन हज़रात, बशारुल असद के बाद हम जिक्र करेंगे पैब्लो एस्कोबार का, जिसका नाम यकीनन आपने सुना होगा, जो मशहूर ड्रग लॉर्ड था और उसने अपने दौर में अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। लेकिन इसका तमाम पैसा गैर कानूनी था जो इसने ड्रग्स बेचकर कमाया था और इसीलिए ये फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में कभी भी नहीं आया। कहा जाता है कि पैब्लो एस्कोबार की रोजाना की आमदनी इतनी ज्यादा थी कि उनके पास नोट गिनने की फुर्सत नहीं होती थी। चुनाचे वो नोट तोलकर उनकी मालियत का अंदाजा लगाया करते थे और फिर रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन $2500 के ये रबर बैंड खरीदा करता था, जिससे ये अपने डॉलर्स को बांध सके। पैब्लो एस्कोबार को रॉबिन हुड भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी इनकम का 10% अपने इलाके के लोगों पर ही खर्च करता था और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी जिंदगी ही में इसकी नेटवर्थ तकरीबन $160 बिलियन के करीब थी, जो आज भी बिल गेट्स से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। पैब्लो एस्कोबार के बाद नाम आता है मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक का, जो एक और डिक्टेटर था और उसने करप्शन करके खुद को अमीर बना लिया था। इसे 2011 में मिस्र के सदर की हैसियत से लोगों ने उतार डाला था और इसके खिलाफ बगावत कर दी थी। 1981 से 2011 तक ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट रहा और मिस्र के सदर की हैसियत से इसने इतनी ज्यादा करप्शन की कि इसके असासों की कुल मालियत $100 अरब से भी ऊपर जा चुकी थी, मगर ये सारे का सारा पैसा ब्लैक मनी था। इसीलिए हुस्नी मुबारक का नाम भी फोर्ब्स की अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में कभी जगह नहीं पा सका। मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक के बाद एक और नाम आता है डिक्टेटर का, जिसका नाम अली अब्दुल्ला सालेह था, जो तकरीबन 30 सालों तक यमन का सदर रहा। कुछ कंपनीज के अंदाजों के मुताबिक इसने इतनी करप्शन की कि इसकी नेट वर्थ तकरीबन $120 अरब से भी मुतजाविज थी और ये तमाम की तमाम ब्लैक मनी थी, जो इसके सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में दुनिया भर में छुपाई गई थी। दोस्तों, जहां जिक्र हो रहा था 10 अमीर तरीन लोगों का जिनके सामने आपको बिल गेट्स भी गरीब लगेगा, तो उन लोगों में दूसरा नंबर आता है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि व्लादिमीर पुतिन की दौलत $220 अरब से भी ज्यादा है, जबकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिल गेट्स की नेट वर्थ तकरीबन $100 बिलियन के करीब है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिर व्लादिमीर पुतिन को फोर्ब्स की अमीर तीन अफराद की फहरिस्त में जगह क्यों नहीं मिलती। इसका जवाब 2015 में फोर्ब्स दे चुका है कि वो शख्सियात के असासों और उनकी मिल्कियत में कैश को मद्देनजर रखते हुए ये फहरिस्त तरतीब देता है, जिसमें बिल गेट्स, वॉरेन बफे और जेफ जैसे लोग टॉप पर आते हैं, मगर फोर्ब्स उन डिक्टेटर्स को इस फहरिस्त में शामिल ही नहीं करता जो अपने ओहदे को दौलत के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पास कीमती तरीन घड़ियां, यॉट, जाती जहाज और लगभग $1 बिलियन मालियत का बंगला मौजूद है और कहा जाता है कि इसकी करप्शन का पैसा भी ज्यादातर पनामा और स्विस बैंक्स के अकाउंट्स में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन दुनिया का ताकतवर तरीन और अमीर तरीन शख्स नहीं है, बल्कि तारीख इंसानी में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसकी दौलत की मालियत का अंदाजा आज भी माहिरीन नहीं लगा सके। और आपके लिए ये बात हैरानी का सबब होगी कि तारीख इंसानी का अमीर तरीन शख्स एक मुसलमान था, जो अफ्रीकी रियासत माली का हुक्मरान मेंसा मूसा था। 15वीं सदी के इस हुक्मरान मेंसा मूसा के पास सोने के इतने ज़खायर थे और इतनी बेहिसाब दौलत थी कि हिसाब किताब के मुरव्वजा मेयारात को अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक बार वो माली से मक्का हज करने के लिए गया और इस मुकद्दस सफर में उसकी फौज उसके साथ थी, हुकूमती ओहदेदार, आम लोग और मजदूर भी उसके साथ थे, जबकि उसके पास तकरीबन 135 किलो सोना भी था। मेंसा मूसा पूरे रास्ते में लोगों में सोना बांटता गया और इस सखावत की सतह का अंदाजा लगाएं कि जिस मुल्क से ये काफिला गुजरा वहां मुआशी बहरान पैदा हो गया।
इसके असासे इतने ज़्यादा थे कि इनका अंदाज़ा आज तक कोई माहिर नहीं लगा पाया, मगर इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि वो तारीख़ इंसानी का अमीर तरीन शख्स था जिसकी दौलत की मालियत आज शायद कई ट्रिलियन डॉलर्स होती। तो दोस्तों, ये थी वो लिस्ट उन 10 अफराद की जिनके सामने आज बिल गेट्स और जेफ बेजोस भी गरीब नजर आएंगे, मगर इनमें अक्सरियत उन लोगों की थी, उन पॉलिटिशियंस और उन लीडर्स की थी जिन्होंने जायज़ तरीके के बजाय करप्शन और अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने लिए दौलत समेटी। हम सब उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हम सब के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, और यूं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहेंगी। हमारे चैनल की अगली वीडियो तक हम सबके साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।